हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रेनू सिंह, मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पूरा वीडियो देख के बिना मत जाइएगा। और अगर आपको रामायण पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप मेरे वीडियो देख सकते हो, मेरे चैनल से जुड़ सकते हो। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो रामचरितमानस है, ज़्यादातर लोगों को कंफ्यूज रहता है कि रामचरितमानस और रामायण क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये रामचरितमानस है, इसको तुलसीदास जी ने लिखा है। और जो रामायण होता है वो वाल्मीकि जी ने लिखा था। जो रामायण है उसे संस्कृत में लिखा गया है, और ये रामचरितमानस है, इसको अवधी भाषा में लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, रामायण पढ़ने की कौन कौन सी विधि होती है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला आता है नभापरायण। ये होती है एक विधि, नभापरायण विधि। इस विधि में क्या होता है कि जब नवरात्रे होते हैं का नभापरायण विधि से पाठ किया जाता है रामायण का। इसमें दे रखा है कि पहला विश्राम हमें कहाँ करना चाहिए, कौन से पेज पर करना चाहिए, यहाँ पेज संख्या भी दे रखी है। तो उसी तरीके से पढ़ा जाता है। ये हर व्यक्ति के जो अपनी खुद की श्रद्धा होती है उस पर डिपेंड होता है कि उसे मतलब अर्थ सहित पढ़ना है या फिर दोहा चौपाई छंद यही पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है वो उसकी श्रद्धा के और भक्ति के ऊपर होता है। जो मतलब कितना कर सकता है भगवान के लिए वो उस पर खुद पर डिपेंड है। तो ये पहली विधि है नभापरायण विधि, ये नवरात्रों में की जाती है। सेकंड आती है यहाँ पे मास परायण। एक महीने में पूरा पाठ होता है रामायण का। तो इसमें भी अपनी श्रद्धा होती है कि आपको अर्थ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे भी दे रखा है पहला विश्राम, दूसरा विश्राम, पूरा विश्राम यहाँ पे दे रखे हैं, और पेज संख्या भी दे रखी है यहाँ पे। ये तो उसी तरीके से पढ़ा जाता है। ये हर दिन पढ़ा जाएगा, जैसे महीने में 30 दिन होते हैं तो हर दिन पढ़ा जाएगा। यहाँ 30 दिन का पूरा दे रखा है कि कौन से दिन कौन से पेज पे आपको विश्राम करना है। ठीक है, तो ये दो विधियां रामायण में दी गई हैं। एक विधि होती है अखंड रामायण वाली, जो आप सब जानते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे 24 घंटे का रामायण का पाठ किया जाता है, और उसमें अर्थ नहीं पढ़ा जाता है रामायण का, केवल मतलब जो चौपाई छंद है वही पढ़े जाते हैं, गा के पढ़ा जाता है। काफ़ी देखा भी होगा आपने, सुना भी होगा। तो एक वो विधि होती है अखंड रामायण विधि, और एक ये नॉर्मल विधि है जैसे हम डेली घर में पाठ करते हैं। तो उसका भी यही होता है कि आपको कम से कम 3 दोहे पढ़ने चाहिए, और 3 दोहे या 2 पेज मतलब और नंबर में पढ़ना चाहिए। 3 पेज भी पढ़ सकते हैं, 5 पेज भी पढ़ सकते हैं, 7 पेज भी पढ़ सकते हैं। तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है आपके पास कितना टाइम है और आप कितना पढ़ सकते हो। तो अगर रामायण आप पढ़ते हो तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पे दे रखी है ये परायण विधि। यहाँ पे अगर आप पहले दिन अगर रामायण को स्टार्ट कर रही हो, आपको ये परायण विधि अवश्य पढ़नी चाहिए। यहाँ पे सारे जो रामायण के अंदर जैसे शिव जी हैं, राम जी हैं, सीता जी हैं, हनुमान जी हैं, जो भी हैं गुरु हैं, जैसे तुलसीदास हैं, वाल्मीकि जी हैं, तो इनके सारे यहाँ पे आह्वान दे रखा है। तो आपको इन मंत्रों को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए स्टार्टिंग में, पहले दिन। उसके बाद फिर डेली पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है इनका। तो आप पहले दिन जरूर पढ़िएगा इनको, ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक जैसे ये पूरा दे रखा है, तो आप इनको जरूर पढ़िएगा। इनको पढ़ के उसके बाद ही आप रामायण को स्टार्ट कीजिएगा। ये तुलसीदास जी हैं जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की है। यहाँ पर पादुका दान कर रहे हैं राम जी, अपनी पादुका भरत जी को दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये रहा है ऐसे। आगे चल के फिर यहाँ पे जटायु की स्थिति है। यहाँ ये लंका जलाइए जब हनुमान जी ने, ये तब का फोटो है। और ऐसे ये वन का फोटो है, यहाँ पे जब हनुमान जी मिले हैं। यहाँ सारी ये फोटो दे रखे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप रामायण पढ़ें तो पहली बार जैसे आप पढ़ना चाहते हो, आप जरूर उसे एक बार पूरा अर्थ सहित पढ़ें। अर्थ सहित पढ़ने में रामायण की जो मतलब विचार हैं, भाव हैं, और मतलब जो यहाँ पे जो नियम
कायदे कानून किस तरह से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ रामायण पढ़ने से पता चलती हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि आप अगर रामायण पढ़ना चाहते हो तो पहली बार आप रामायण को पूरा अर्थ सहित ही पढ़ें। उसके बाद फिर पूरा रामचरितमानस का अगर समापन हो जाता है तो आप दोबारा से स्टार्ट करें, तो फिर आप सीधा पढ़ सकते हो, जैसे चौपाई छंद यही पढ़ सकते हो। पर लेकिन अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तो उसे पूरा अर्थ सहित ही पढ़ना, ये से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती थी इसमें कि रामायण पढ़ने की कौन कौन सी विधि होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय, टेक केयर।